हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में एंटायर कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और क्या क्या उसके बेसिस होते हैं, क्या उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की। ठीक है, ठीक है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस को। तो एक बिलीफ होता है कि जो मैन है, जो मनुष्य है, वो क्रिएट करता है वेल्थ को, धन को, ना सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, इवन बियॉन्ड देयर बेसिक नीड्स, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के अलावा भी यूनिवर्सली। ठीक है, ये यूनिवर्सली सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है किसी पर्सन के लिए, जो इंडिविजुअल पर्सन है या ग्रुप ऑफ मैन है, कि वो एक दूसरे को हेल्प हार्म कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जो आज की जनरेशन है वेल्थ की, वो इस ओर ध्यान नहीं देती है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की ओर ध्यान नहीं देती है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप हमारा क्या बोलता है, ये गांधीयन के फैक्ट्स पर आधारित है, गांधी जी की आइडियोलॉजी है, उसके बिहाफ पर है, क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी को ही दर्शाता है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है। तो इस पॉइंट से क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। तो कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ लिमिटेशंस हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के, जो समराइज किए गए हैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में। तो इनको पॉइंट्स बाय पॉइंट हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, this concept is not relevant in today's competitive business world because every businessman tries to earn maximum profit and accumulate huge wealth। अब पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट इस चीज़ पे फोकस करता है कि आज का जो टाइम है, जो आज का मॉडर्न टाइम है, उस टाइम को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट वेरी नहीं करता है, ये कॉन्सेप्ट रेलिवेंट नहीं है जो आज का कम्पिटिटिव बिजनेस है। क्योंकि आज के टाइम में जो प्रत्येक बिजनेसमैन है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेट करना ह्यूज वेल्थ को, मतलब जो जितना भी धन है उसको अक्यूमुलेट करके रखना एक ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल और ट्रस्टीशिप, ये आज के टाइम के लिए एक आदरणीय आदरणीय क्या बोलूँ, एक सुटेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन। फिर अगला लिमिटेशंस आता है, इट डिमोटिवेट्स हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन। कैसे ये डिमोटिवेट करता है हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो लूज़ करते हैं इस सिचुएशन में अपनी क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी कैसे आएगी, जब पैसा होगा हमारे पास, नए नए बिजनेस की आइडियाज़ हमारे माइंड में आएंगे, हमारी माइंड उस तरीके से काम करेगा। तो इससे प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप से क्या है, पीपल जो है थोड़े से लेज़ी होते जा रहे हैं, लेजी हो जाएंगे और जल्दी ही वो स्लो डाउन कर देंगे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्री के। ठीक है, वो पैसे को, एक होता है ना पैसे को पैसा खींचता है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या है, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर पोर्शन है वो और पुअर होता जा रहा है। तो एक बैलेंस की कमी है, जो कि एक ड्रॉबैक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का। ठीक है, सेकंड पॉइंट आया। फिर थर्ड पॉइंट आएगा आपका, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, हाउएवर टुडे सोशलिज्म इज आउटडेटेड। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके समाजवाद पर आधारित है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये आधारित है समाजवाद पर, और आज का टाइम जो है वो समाजवाद के लिए आउटडेटेड है। आजकल लोग समाजवादी चीज़ों पर ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेट कम करते हैं, तो इसलिए टुडे सोशलाइजेशन इज आउटडेटेड। नेक्स्ट आता है, businessmen feel that the welfare of the society is not their responsibility,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो बिजनेसमैन हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका मोटिव रहता है कि अर्न करें वो मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर मार्केटिंग की कंसेप्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। उसके अलावा ये किस चीज़ पर फोकस करता है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है, ये फोकस करता है कि दूसरों के भले पे, के सोशलिज्म का कंसेप्ट है। तो ये कहते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करे हुए बैठे हैं, वो कहते हैं कि लोगों का भला करना या जो भी है उनसे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की है। तो उस सिचुएशन में ये जो आपका कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप वो फेल हो जाता है। तो सिचुएशन में ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, एक कमी है और एक लिमिटेशन है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का। फिर नेक्स्ट आता है, this concept is not accepted by shareholders who invest their money to earn the highest dividend। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता शेयर होल्डर्स के द्वारा, जो इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी का कुछ पोर्शन अर्न करने के लिए हाईएस्ट डिविडेंड। हाईएस्ट डिविडेंड कब होगा, जब कंपनी अर्न करेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर्स में। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, फिर हम दूसरों के भले के लिए उस प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सिचुएशन में ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को अर्न करने के लिए हाईएस्ट डिविडेंड। नेक्स्ट आता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट अगेंस्ट है कैपिटलिज्म, क्योंकि आज के टाइम में कैपिटलिज्म क्या है, ये प्रूविंग हो रहा है सक्सेसफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉवर्टी लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो है कैपिटलिस्टिक कंट्री में, व्हेन कंपेयर्ड टू द पॉवर्टी सेटिस्फाइज स्टैटिक्स ऑफ सोशलिस्टिक नेशंस। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो आपकी लिमिटेशंस थी, जो कंसेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट एक हेड हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस। गांधी जी के कौन कौन से 7 ग्रेटेस्ट सिन है जिसके बारे में गांधी जी ने डिस्कस किया है, गांधी जी की आइडियोलॉजी के थ्रू है वो। गांधी ने ये फैक्ट और फिगर्स निकाले 1925 में। तो आइए उनको हम चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जस्ट हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें हम प्रॉपर उन सिंस पे कमांड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गांधी जी के उन 7 ग्रेटेस्ट सिंस के बारे में, सोशल सिंस के बारे में, जिनके बारे में गांधी जी बात की है। गांधी जी ने बताया है, वो सिंस का मतलब होता है कौन से सामाजिक पाप हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस। जो 7 सोशल सिंस हैं, कभी कभी ये कहलाते हैं आपके 7 ब्लंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 ब्लंडर्स हैं ये पूरे विश्व की, जो कि लिस्ट है जिसको दी है मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे गांधी जी हैं, यानी कि जो हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने पब्लिश किया था अपने एक वीकली न्यूज़पेपर में। एक उनका साप्ताहिक समाचार पत्र आता था, अखबार आता था, यंग इंडिया। उसमें 1925 में 22 अक्टूबर को उन्होंने पब्लिश किया था गांधी जी ने। लेटर ही गैव दिस सेम लिस्ट टू द ग्रैंडसन अरुण गांधी, और बाद में उन्होंने यही लिस्ट अपनी सुपुत्र की अपने ग्रैंडसन को, जो उनके पोते थे अरुण गांधी को, जो कि रिटन की गई एक पीस ऑफ पेपर में ऑन देयर फाइनल डे, उनके अंतिम दिन में, जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। ठीक है, उस समय पे ये 7 सिंस हैं जिसके बारे में गांधी जी ने बोला था। ये एक एंटी स्पिरिचुअल फोर्स है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल ज्ञान थे जो महात्मा गांधी थे, जिनको फादर ऑफ द फ्री इंडियन नेशन बोला है। उन्होंने 7 सोशल इविल्स बताए थे, 7 सामाजिक बुराइयां बताई थी। ठीक है, जो कि लेस एप्लीकेबल है आज के टाइम में देन दे वर इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो 7 ग्रेटेस्ट सिन कौन कौन से थे, आइए पहले हम उसको डायग्राम के थ्रू मैंने उसको बनाया है, तो देखते हैं। फर्स्ट है आपका पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। ये आपका सिन है गांधी जी का।
इसमें गांधी जी कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी पॉलिटिक्स होगी बिना प्रिंसिपल के वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से पतन है राष्ट्र का, देश का, जो भी है। और इसका डिस्कस डिटेल हम करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। फिर प्लेजर विदाउट कंसाइज, प्लेजर विदाउट, प्लेजर क्या होता है, प्लेजर होता है एक तरीके से आनंद मिल रही है, जो हमें खुशी मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा बिना विवेक के, प्लेजर बिना विवेक के जो मिल रहा है वो एक तरीके से क्या होता है उसके बारे में डिस्कस की गई है। फिर एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, बिना किसी चरित्र के शिक्षा पाना, एजुकेशन होना, वो क्या होता है, ये भी एक सोशल सिन है। वेल्थ विदाउट वर्क, मतलब धन बिना किसी काम के, यानी कि दूसरों का गला काट के, दूसरों का हम बुरा करके, कुछ बैड डीड्स के थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो सिचुएशन में वेल्थ विदाउट वर्क। फिर कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वो बिना किसी नैतिकता के, ठीक है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, जो भी आपकी साइंस है वो बिना किसी ह्यूमैनिटी के, जैसे कि ये बम बना देते हैं, एटम बम, ये क्या है, इसमें ह्यूमैनिटी जैसी चीज़ नहीं है। ये कहीं भी किसी देश पे जब लड़ाइयाँ होती हैं तब यूज़ करते हैं। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ऐसा करके जो सोशल सेंस है, जो सामाजिक बुराई है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, के जो आपने पूजा की, जो कर्मी पूजा है, जिस तरीके से पूजा की बिना किसी त्याग के, इसके बारे में इसमें डिस्कशन है। तो ये 7 सिंस हैं जो गांधी जी ने बताए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो होप सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताए, जो भी क्रिटिसिज्म बताए आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के, वो आपको समझ आए होंगे। और थोड़ा सा ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।